मित्रों नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल ज्योतिष संजीवनी में आप सभी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी मध्य प्रदेश से। आज मैं आपसे बातें करूंगा काल सर्प योग। काल सर्प योग होता क्या है और काल सर्प योग यदि किसी की जन्म कुंडली में है तो उसका प्रभाव क्या होता है, प्रभाव के साथ साथ उसके उपाय क्या होंगे, कैसे उपाय करने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैसे सामान्य सी बात है कि जन्म कुंडली में कितने भी अशुभ योग बन जाए और वो परेशान करने की स्थिति में हो, तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मानना भी है कि शरीर में कितना भी बड़ा रोग हो जाए, यदि उसकी जांच अच्छे से करा ली जाए और सही तरीके से ट्रीटमेंट हो जाए, सही डायग्नोस हो जाए, सही ट्रीटमेंट हो जाए, तो बड़े से बड़े रोग से भी मुक्ति पाई जा सकती है। ठीक इसी प्रकार से जन्म कुंडली में या जीवन में, जन्म कुंडली तो एक आईना है, दर्पण है, जिसके माध्यम से यह जाना जा सकता है कि कब हमारा अच्छा समय होगा, कब क्या होगा, आदि आदि। पर बुरे ग्रह जो हैं, अशुभ ग्रह जो हैं, मारक ग्रह जो हैं या अशुभ योग जो है, यदि जन्म कुंडली में बन गया तो उसके लिए क्या करें। मनुष्य का जीवन सुख भोगने के लिए हुआ है, दुख भोगने के लिए नहीं। फिर हमारे जीवन में अनचाही समस्याएं क्यों आ जाती हैं और फिर हम भगवान को दोष देते हैं कि पूरी समस्याएं, पूरा कष्ट हमें ही मिल गया। ये गलत है। जन्म जो होता है कर्मानुसार होता है। कर्म के बंधनों से हम बंधे हुए हैं, कर्मों से हमारा अनुबंध है, एग्रीमेंट है। जैसा कर्म हम करेंगे उसका फल, उसका परिणाम भी हमें वैसा ही प्राप्त होगा। जन्म कुंडली के माध्यम से इन्हीं सब बातों का पता चलता है। तो कोई भी अशुभ योग हो या मारक ग्रह हो, परेशान करने वाले योग हो, तो यदि विधिवत उनकी साधना कर ली जाए, पूजा कर ली जाए, मंत्र जाप कर लिए जाए, रत्न धारण कर लिए जाए, तो सब कुछ अनुकूल किया जा सकता है। प्रश्न ये उठता है कि जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनसे हम मुक्त कैसे हों। इसके पीछे हमारा सबसे बड़ा एक सिद्धांत है विश्वास का। जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, कोई साधना करते हैं, कोई रत्न धारण करते हैं, कोई उपाय करते हैं, किसी देवी देवता की, आराध्य देव की पूजा करते हैं, तो ये शुभ कार्य जो किए जा रहे हैं हमारे माध्यम से, इसमें हमारा विश्वास कितना था, हमारा समर्थन कितना था, हम कितनी निष्ठा से, कितने पवित्र भाव से इन कार्यों को किए। हमारा मन कहीं रहता है, ध्यान कहीं रहता है और क्रियाएं हम करते हैं। तो कोई भी कार्य यदि किया जाए और उसमें आपका मन नहीं लगेगा, इच्छा नहीं होगी, तो वो कार्य सिद्ध नहीं होगा और होगा तो गलत हो जाएगा। तो मेरा छोटा सा निवेदन है कि सबसे पहले तो हम अपने भाव को पवित्र करें और संबंधित देवी देवताओं के श्री चरणों में जा करके प्रार्थना करें कि हमारे द्वारा जो किए गए कर्मों का फल था वो हम भुगत रहे हैं,
भोग रहे हैं उससे हमें मुक्ति दें, और अशुभ योग या अशुभ कर्म जो वर्तमान जीवन में हमारे दुखों का कारण है, उनसे मुक्ति पाने का दो ही रास्ता है। पहला रास्ता है कि ये तो हम उन कष्टों को भोगते रहें तो हमें कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके लिए हमारा जीवन बहुत कम है, बहुत छोटा है, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, तब भी हो सकता है पूरा ना हो। और दूसरा रास्ता है कि संबंधित देवी देवताओं ग्रहों के श्री चरणों में जाकर के प्रार्थना कर लें तो मुक्ति पाई जा सकती है। इस तरीके से हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, खुशियां आती हैं, दुख आते हैं, पर किसी की कुंडली में यदि काल सर्प योग बन गया तो ये बहुत भयभीत होने वाली स्थिति नहीं रहती है। कुछ लोग, हमारे मित्र लोग डरा देते हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कई प्रकार के काल सर्प योग होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। ये आपकी उदाहरण कुंडली है। ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, द्वादश भाव, ये 12 भाव की कुंडली है। और इन्हीं 12 भावों में एक भाव में राहु बैठेगा तो उसके 7वें भाव में केतु बैठेगा। और जब राहु और केतु आमने सामने ही बैठते हैं, और जब बैठेंगे और इनके एक तरफ इधर या इधर, एक तरफ जब बाकी ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग निर्मित हो जाता है। अब काल सर्प योग निर्मित तो हो गया, जनरली सामान्य तौर पर हम देखते क्या है कि यहाँ पर राहु बैठ गया, यहाँ पर केतु बैठ गया, और इसके एक तरफ सभी ग्रह आ गए तो काल सर्प योग बन गया। जी नहीं, ऐसा नहीं। राहु की डिग्री देखें और केतु की डिग्री देखें, लगभग सेम रहती है। लग्न की डिग्री देखें, इस भाव में और कौन से ग्रह हैं ये देखें। इस प्रकार से अगर ये 12 भावों में 12 प्रकार के काल सर्प योग बनते हैं तो उनसे हम मुक्त कैसे हो सकते हैं। और कोई खर्च बिना किए, 10-20 रुपए की बात मैं नहीं करूंगा, पर किसी प्रकार का कोई खर्च किए बिना भी आप जो है काल सर्प दोष से मुक्त हो सकते हैं। पर यहाँ पर प्रथम काल सर्प योग जो है कि प्रथम भाव में या लग्न में, यहाँ राशियाँ नहीं आती हैं, भाव आते हैं। यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है, मेष 3, 4, 5, 6 कुछ भी लिखा हो सकता है। जो राशि बैठ जाती है वही लग्न बन जाती है। इसमें ध्यान नहीं देना है, ये हमारे जो भाव हैं इसको देखना है। तो जब प्रथम भाव में राहु बैठ जाए और सप्तम भाव में केतु बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में 12 काल सर्प योगों में जो प्रथम काल सर्प योग है वो है अनंत काल सर्प योग। यहाँ पर अनंत काल सर्प योग बनता है। अब अनंत काल सर्प योग जिसकी कुंडली में बनता है तो उसका प्रभाव क्या होता है। जब राहु प्रथम भाव में अर्थात लग्न में तथा केतु सप्तम भाव में हो तो अनंत काल सर्प योग का निर्माण होता है। यह ग्रह स्थित जातक के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, आयु पर प्रभाव डालता है और अनेक समस्याएं उत्पन्न करता रहता है। जब जब इसकी महादशा अंतर्दशा आएगी तो ये समस्या का कारक ग्रह बन जाएगा। राहु जो है समस्या का कारक ग्रह बन जाएगा। अब हर ग्रहों की दृष्टि भी होती है। ये हमारा मस्तिष्क है, शरीर है, यहाँ पर ये राहु बैठ करके काल सर्प अनंत काल सर्प योग जब बनाएगा तो पहले तो हमारे स्वास्थ्य को खराब करेगा, हमारी मानसिकता को खराब करेगा। फिर उसके बाद हर ग्रहों की जो दृष्टि होती है तो राहु की भी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, ये एरो बना हुआ है देखिए, ये 9वीं दृष्टि, ये 3 दृष्टियां हैं। तो जब राहु यहाँ पर बैठता है तो राहु यहाँ पर बैठने के पश्चात अपनी 5वीं दृष्टि पंचम भाव में डालता है। पंचम भाव क्या है? विद्या बुद्धि संतान का भाव है। और जब विद्या बुद्धि संतान के भाव में इस राहु की दृष्टि पड़ती है तो इस भाव के
जो शुभ फल हैं, ये त्रिकोण का भाव है, अति शुभ भाव है। पर इस भाव में जब राहु की दृष्टि पड़ती है तो इस भाव के शुभ फल भी प्रभावित होते हैं। जो फल हमें प्राप्त होने चाहिए वो नहीं होते हैं। दूसरी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव में पड़ती है। सप्तम भाव पति के लिए पत्नी का भाव और पत्नी के लिए पति का भाव, पार्टनरशिप का भाव, ये जो है सप्तम भाव एक महत्वपूर्ण भाव होता है। जब राहु की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ती है तो ये स्थिति भी यहाँ इस भाव से संबंधित जो हमें शुभ फल प्राप्त होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। तीसरी दृष्टि जो है 9वीं दृष्टि है। जब राहु लग्न में बैठा हो तो 9वीं दृष्टि उसकी 9वें भाव में आती है। 9वां भाव भाग्य भाव होता है और भाग्य भाव में जब राहु की 9वीं दृष्टि पड़ती है तो हमारा भाग्य प्रभावित होता है। हर क्षेत्र में हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, रुकावटें आती हैं। चलिए, ये तो रही ज्योतिषी बातें जो मैंने आपको बताई। अब जिसकी कुंडली में, कृपया मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये 12 कुंडली का जो फल आदेश है काल सर्प का, अलग अलग काल सर्प हैं, और जब ये कुंडली कभी फल आदेश मैं बताऊं आपको तो जातकों से निवेदन है कि वो अपनी जन्म कुंडली को अपने सामने रख लें और देखें, और छोटे छोटे जो हम उपाय बताएंगे उसको भी आप आवश्यक रूप से करें। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो प्रभावित होता है वो दृष्टि भी मैंने आपको बता दिया। चलिए, अब किसी की कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में अनंत काल सर्पयोग अगर बना हुआ है तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले नीले रंग के वस्त्रों का त्याग कर दें, बिल्कुल उपयोग न करें। दूसरा, आप भी मध्यमा अंगुली में एक चांदी का छल्ला डालें या हाथ में चांदी का कड़ा डाल लें। यदि स्वास्थ्य पर आपको ज़्यादा प्रभाव हो रहा है तो सूर्य देव को शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से सूर्य देव को जल अर्घ्य देना चालू करें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले लें या थोड़ा सा गंगा जल मिला दें, उसमें कुमकुम डाल दें, थोड़ा सा चावल डाल दें, थोड़ा सा शहद डाल दें, एक लाल रंग का फूल डाल दें और सूर्य देव को जल अर्घ्य देना चालू करें। किसी भी मंत्र, ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य के किसी भी मंत्र के साथ आप जल अर्घ्य दे सकते हैं। इससे आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आना चालू होगा। और महत्वपूर्ण उपाय इसका कि कम से कम 5 माला प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मूर्छि मामतात, इस मंत्र का 5 बार 5 माला रुद्राज की माला से पूर्व की तरफ मुख करके सूर्योदय के समय या 10 बजे के पहले आप निश्चित रूप से जाप करें। इससे भी काल सर्प दोष शांत होगा और जो जीवन में बाधाएं आती हैं वो भी समाप्त होगी। अच्छा ये होगा कि किसी आचार्य, किसी पंडित से श्रावण मास में, शिवरात्रि में या किसी भी सोमवार से 1.25 लाख मंत्र का जाप चालू करवा दें। 1.25 लाख मंत्र का जाप का संकल्प दे दें और अपने घर में या तीर्थ स्थान में अनुष्ठान करवा दें। इससे भी काल सर्प दोष की शांति होगी। और अपनी भावनाओं को पवित्र रखें। ये रहा पहला वीडियो मेरा अनंत काल सर्प योग का, और दूसरा वीडियो जो है आपको इसी काल सर्प योग का जो है दूसरा वीडियो कुलिक काल सर्प योग जो दूसरे भाव में बनेगा उसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मित्रों प्लीज़ 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 आप इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए। ये शेयर करेंगे एक पुण्य का कार्य आप करेंगे, किसी और के पास ये वीडियो जाएगा और ये इस वीडियो को देख करके जो मैंने उपाय बताए हैं अगर वो उपाय वो कर लेता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में सफलता आएगी, कुशलता होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो ये शुभ कार्य भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे जितने भी वीडियो हैं वो सब आपके मोबाइल में आ जाएंगे और जो भी वीडियो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, अपने दर्शकों को समर्पित करता हूं, वो तुरंत ही आपके पास पहुंच जाएगा। इन्हीं
शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी प्रकार की जानकारी के लिए दिए गए नंबर में आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान मैसेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है। मेरा प्रयास होगा कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, आपको कुछ बता सकूं। आपका जीवन सुखी हो, मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, सुख समृद्धि हो। भगवान भोलेनाथ, भगवान महाकाल आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें। नमः शिवाय।